देखो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे हम लोग। तो नाउन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहले तो नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था फर्स्ट क्लास, दूसरी क्लास में हमने नाउन में रॉन्ग यूजेस पढ़ा था कि कहाँ यूज करेंगे और कहाँ यूज नहीं करेंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, मतलब काइंड्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो नाउन के कितने टाइप्स हैं बताओ? नाउन के जो है दो टाइप है। कितने टाइप है बेटे? दो टाइप। ठीक है, कितने टाइप है? दो टाइप। एक है हमारा काउंटेबल नाउन। क्या है बेटे? काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या है बच्चे हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक क्या है? काउंटेबल, और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम कैसे समझेंगे कि कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है? तो हमें एक बताया जाता है कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको हम नहीं गिन सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल है। ऐसे ही सारा सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? काउंटेबल उसको कहते हैं बेटे, ठीक है, हिंदी में लिखता हूं मैं, वैसा नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? काउंटेबल कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नाउन जिसके साथ हम एस और एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है बेटे? जिसका वैसे नाउन, वैसा नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जिसके साथ हम एस और ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, तो एक बात स्पष्ट है कि अब गिनने वाले और ना गिनने वाले शब्द में तो क्लियर नहीं कर पाएंगे हम कि कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। जैसे मान लो मैं गिनने वाली बात कर लूं तो मैं लिखता हूं यहां पे स्टार। क्या लिखा बेटे? अब मैं पूछा कि स्टार क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, बताया था ना। तो वही चीज आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। काउंटेबल तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई नाउन जिसका काउंट प्लूरल बन सकता है। अब तुम अगर गिनने वाले शब्द पे बात करोगे तो ये तो हम गिन नहीं सकते हैं इसको, अगर देखा जाए तो गिन नहीं सकते हैं। लेकिन क्या स्टार का स्टार्स बन सकता है? मतलब क्या इसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है? बोलो, बन सकता है। तो ये क्या होगा हमारा? काउंटेबल होगा। क्या होगा बेटे? काउंटेबल होगा। तो एक बात तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हम क्या नहीं करेंगे? एस और एस का यूज नहीं करेंगे। अगर उसके साथ एस और एस लगा है तो उसको हम क्या करेंगे? गलत मानेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ मुझे, मनी जो है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? देखो, मनी का मनीज बन सकता है, धन का धने बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन मनी के दो नालायक बच्चे हैं, एक क्या है हमारा? रूपी, और दूसरा क्या है? कॉइन। इन दोनों को हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? क्या है बेटे? काउंटेबल। क्लियर है थोड़ा सा यहां तक? हाँ या ना? पक्का? चलो एक बार उतार लो जल्दी से।
हो गया? देखो अब देखो, एक होता है बेटे काउंटेबल। क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन को अब ऐसे मत कभी पढ़ना कि जिसका सिंगुलर, जिसका क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो गिनने वाली बात आई तो बहुत सारी चीज को गिन भी सकते हैं और बहुत सारी चीज को नहीं भी गिन सकते हैं, लेकिन वो भी काउंटेबल में काउंट हो जाता है। काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया बेटे? 3 टाइप में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है बेटे? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? जिससे क्या होता है, पर्टिकुलर नेम का बात होता है। क्या होता है? कोई पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं हम लोग, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर नेम, जैसे मान लो राधा बोल दिया, मैं श्याम बोल दिया, घनश्याम बोल दिया, कोई सिटी जैसे दिल्ली बोल दिया, ये पर्टिकुलर नाम है, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है बेटे? क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन always starts with capital letter। किससे स्टार्ट होता है इसके? तो जहां पे कोई भी, चाहे सेंटेंस के मीट में, स्टार्टिंग में, कहीं पे भी कोई सेंटेंस कैपिटल लेटर से लिखा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? बोलो। प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहां क्या क्या है? प्रॉपर नाउन के पहले क्या बेटे? प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द का यूज नहीं होता है। द का यूज नहीं होता है। एक पॉइंट ये भी याद रहेगा। दूसरा क्या है? अगर प्रॉपर नाउन से किसी स्पेशल, किसी स्पेशल नाम का बोध हो, तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तब वहां पे क्या करते हैं बेटे? द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई स्पेशल नाम नहीं है तो उसके पहले ना ही ए आएगा, ना ही एन आएगा, और ना ही द आएगा। क्लियर है थोड़ी सी बात? बोलो। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? तीसरी बात क्या कहता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसका प्लूरल नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन का, जैसे राधा का राधे नहीं बनेगा, श्याम का श्यामे नहीं बनेगा, ठीक है, गोविंद का गोविंद नहीं बनेगा, भाभी का भाभिया नहीं बनेगी, लेकिन भाभी का भाभिया बन सकती है। लेकिन भाभी क्या हमारा कॉमन नाउन में आती है। क्या आती है? क्योंकि भाभी सबकी हो सकती है। ठीक है? लेकिन जो किसी इंसान है, जैसे पति का पतिया नहीं बनता है, क्योंकि पति एक ही होता है। ठीक है? तो याद रखना, प्रॉपर नाउन क्या बेटे? प्रॉपर नाउन का, ऐसे लिख दो, प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं लगता है? एस और ई एस कभी भी नहीं लगता है। ये बात भी याद रख लेना है हमें। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में था पहले। दूसरा होता है बेटे हमारा कॉमन नाउन। क्या होता है बेटे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं?
जो कॉमन टू ऑल होता है, क्या होता है बेटे? कॉमन, ग्रुप अलग चीज है, कॉमन टू ऑल, जिसका जेंडर हमें पता नहीं होता है, जिसका, ठीक है, जेंडर पता नहीं होता है, वो सब किस में आ जाएगा आपका? कॉमन में। जैसे अगर मैं बोलूं टीचर, डॉक्टर, ठीक है, ये क्या है? कॉमन है, ठीक है, जिसको हम कॉमन से, जैसे बॉय, ठीक है, गर्ल, ठीक है, ये क्या है हमारा? अब यहाँ पे बॉय गर्ल से तो हमें जेंडर पता चल रहा है, लेकिन क्या है, इस तरह से क्या है, जेंडर का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक उसका नाम का पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है? क्लियर है बेटे? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि इसको मिटा दो। अब क्या कह रहा है कि कॉमन नाउन के पहले हम क्या करेंगे बेटे? ए एन और द का यूज कर सकते हैं, ए एन द का यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन का क्या हो सकता है? प्लूरल भी बनता है, प्लूरल भी बनता है, ठीक है, क्या बनता है बेटे? प्लूरल भी बनता है। क्लियर है? अब देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पे क्वेश्चन बनेगा। एक होता है पुअर, क्या होता है बेटे? पुअर। दूसरा क्या होता है? रिच। तीसरा क्या होता है? एज्ड, ब्लाइंड, ठीक है। अगर ये सारे वर्ड्स हैं तो इनके पहले ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव में भी काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले द लगा हो, क्या लगा हो बेटे? क्या लगा हो? क्या लगा हो? द लगा हो। द समझते हो ना? द लगा हो तो इसको हम प्लूरल कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे इसको? तो इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा, ये खुद नाउन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा। बोलना एक बार, प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। और जो कोई भी चीज प्लूरल ऑलरेडी है तो उसके साथ हम क्या नहीं करेंगे बेटे? एस और एस का यूज नहीं करेंगे। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा बेटे? प्लूरल आएगा, ठीक है। और इसके साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते बेटे? अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन निकाल के एग्जामिनर दे देगा तुम्हें। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। जैसे देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन, पहले रुको रुको ना। जैसे मैंने लिखा आल्म्स, आल्म्स का मतलब क्या होता है? भिक्षा। तो याद रखना, आल्म नहीं होता है, आल्म नहीं होता है, क्या होता है बेटे? आल्म्स होता है। आल्म्स का मतलब क्या होता है? भिक्षा, ठीक है। ये प्लूरल होता है, तो भिक्षा, भिक्षा होता है ना, हाँ। भ में छोटी की मात्रा, अक्ष में बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा। आर्म्स एक प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा बेटे? प्लूरल आएगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ठीक है। आर्म्स आर द गिवन टू द पुअर्स। अब देखो यहाँ पे पुअर आया है मेरे बच्चे, पुअर आया है, लेकिन पुअर के पहले क्या है? द। तो ये द पुअर कहला रहा है। तो जब पुअर के पहले द होगा तो इसके साथ क्या नहीं करेंगे हम? एस और एस का यूज नहीं करेंगे, तो हम द पुअर्स नहीं लिख सकते हैं, द पुअर लिखेंगे। ऐसे अगर पुअर्स की बात, द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? द पुअर का मतलब क्या होता है बेटे? पुअर पीपल होता है। क्या होता है? पुअर पीपल। तो पीपल हमारा नाउन हो जाएगा, पुअर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम द लगा देते हैं तो इसका पूरा का पूरा ये क्या बन जाता है? हमारा एक कॉमन नाउन बन जाता है, जो कि ऑलरेडी प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? बोलना एक बार।
देखो अब कॉमन प्रॉपर से कॉमन बताने का नियम क्या होता है कि कैसे हम पता करेंगे सर कि प्रॉपर से कॉमन, तो वो केवल वर्गीकरण है, क्लास है। क्या है? एक क्लास से पता करेंगे। अब जैसे कोई बोलता है कि कुत्ता जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, कुत्ता प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। हम देख किसके रिस्पेक्ट में रहे, पहले इस बात पे भी तो ध्यान देना होगा। जैसे सपोज करो, हटो इसको, लिख लो जल्दी से। हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो, जैसे देखो, एक क्लास की ही बात है बेटे। जब क्लास से तुम्हें क्लियर करेगा कोई चीज, तो देखो, अब मान लो ये प्रॉपर नाउन का है और ये क्या है? कॉमन नाउन का। यही से समझते हैं। अब मान लो मैं रिस्पेक्ट में देखता हूं, जैसे मैंने लिखा टॉमी, और मैं यहां लिखता हूं डॉग, और मैं यहां लिखा डॉग, और मैं यहां लिखा एनिमल। ठीक है? तो देखो, अगर मैं टॉमी को देखता हूं तो टॉमी एक पर्टिकुलर नाम है, तो डॉग इसका क्या हो गया? कॉमन हो गया, क्योंकि डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक टॉमी की बात हम कर रहे हैं। अब पूरे एनिमल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल तो डिफरेंट टाइप से एनिमल होंगे, तो एनिमल हमारा क्या होगा? कॉमन। उसमें बात किसकी कर रहे हैं? तो ये नहीं कह सकते हो कि तुम डॉग जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कोई नहीं कह सकते। ये तो केवल किताब में लिख दिया गया डॉग एक कॉमन नाउन है, बच्चे को रट गया कॉमन नाउन। रिस्पेक्ट में किसके देख रहे हो तुम? अभी मैं बात कर लू, तुम क्या हो? लड़की हो। मान लेते क्या हो तुम? लड़की और लड़का हो। तो लड़की लड़का हो तो ये तो पता चल रहा है कि तुम क्या हो? कॉमन हो। लेकिन लड़की में तुम कौन हो? कोई रोहिना है, कोई क्या है, रहीमा है, कोई रहीम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुछ ना कुछ तो है ना भाई। तो वो क्या है? हमारा प्रॉपर है। लेकिन अगर मैं पूरे वीमेन जाति की बात करूं तो लड़की क्या आएगी उसमें? लड़की क्या कॉमन कैसे हो जाएगी? अगर मैं वीमेन की बात करूं तो लड़की क्या हो जाएगी? वहां कॉमन होगी, क्योंकि मैं पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहा हूं, वहां पे और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो लड़की क्या हो जाएगी हमारी? कॉमन प्रॉपर हो जाएगी। और वीमेन क्या हो जाएगा? तो रिस्पेक्ट किसका देख रहे हो तुम? ये तो कोई अंतर बता ही नहीं सकता, ये तो केवल किताबों में लिख दिया गया है कि ऐसे ऐसे है, तो सब रट रहे हैं। रट रिस्पेक्ट में देखो ना। जैसे मान लो, और कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं मान लो दिल्ली की बात करता हूं, फिर मैं किसकी बात करता हूं? इंडिया की। और फिर मैं कंट्री की बात करता हूं। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में दिल्ली क्या है? लेकिन इंडिया अब यहां क्या है? कॉमन। लेकिन अगर कंट्री के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया क्या है? कॉमन। क्या है ये? प्रॉपर। और कंट्री क्या है हमारा? बस। तो आप लोग बच्चों को ऐसे पढ़ाओगे ना भाई कि रिस्पेक्ट में किसका देखना है। खाली यूट्यूब देखते हो आप लोग। यूट्यूब देखने से अच्छा है कि चीजों को समझो। ठीक है? क्लियर है यहां तक? बोलिए बेटे। बोलना भी चाहिए आप लोग को। एक आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है बेटे? कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? देखो, कलेक्टिव नाउन वही समझ सकता है जिसको खाना बनाना आता हो। तुम लोग को आता है? हाँ, ठीक है। प्रूफ करके दिखाओ।
बोलने से नहीं होता, बोलने से तो मैं भी पहलवान हूँ, मैंने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या हो गया? प्रूफ दिखाना पड़ता है ना गोल्ड मेडल है। नहीं खाएंगे नहीं, सबको इनवाइट करो, सब सब टेस्ट करेंगे ना। मुझे कुछ भी खिला दोगे, मुझे टेस्ट का पता नहीं चलेगा। किसी को यकीन नहीं सिर्फ मुझे छोड़कर। ठीक है, देखो अब क्या आता है, तीसरा क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। क्या है बेटे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं हम? जो ग्रुप में होते हैं, बेसिकली क्या होता है, ग्रुप में होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। लेकिन क्या हमेशा कलेक्टिव नाउन ग्रुप में ही होता है? बाहर भी तो जाएगा ना भाई। कुछ कुछ लोग जैसे तुम्हारे तुम्हारे फैमिली में है, तो सारे लोग इकट्ठे हैं, सबका मन एक ही है? नहीं है। ठीक है, सबका मन क्या है, अलग अलग है, तो उस समय तो जो कलेक्टिव नाउन है वो भी तो बट रहा है ना, वो भी तो बट रहा है। ठीक है, कहने के लिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों का दिमाग क्या है, अलग अलग है। केवल चूल्हा एक जलने से नहीं होता है परिवार में मिलन, दिमाग भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटे, सबसे पहले याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, इससे कोई ग्रुप या यूनिट का बोध होता है। किसका बोध होता है? ग्रुप या यूनिट। ग्रुप या यूनिट समझते हो ना, जो पूरे ग्रुप की बात करता है। जब कलेक्टिव नाउन से ग्रुप या यूनिट की बात होगी, तो ये नाउन कैसा होगा तुम्हारा, सिंगुलर नाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटे? सिंगुलर नाउन माना जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा बेटे, सिंगुलर आएगा। वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या किया जाए बेटे, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो वो प्रोनाउन भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। और इसके लिए हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो कौन आएगा बच्चे मेरे, कब आएगा, जब कलेक्टिव नाउन तुम्हारे ग्रुप में हो, किस में हो, इकट्ठा हो। ठीक है, जैसे शादी विवाह के समय में सारे फैमिली एक जैसे लगते हैं, सब खुश रहते हैं, या कोई भी ऐसा दुख आ जाए सब एक साथ रहते हैं, तो क्या है, वो इकट्ठा है, वहां पे सब एक जैसा काम कर रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में किसी की शादी है, मेहंदी हो रहा है, तो देखना सब पीले कपड़े पहन के खड़े हैं, तो लग रहा है ना कि ग्रुप में है। लेकिन जो पीला कपड़ा नहीं पहना है, तो लगता है ना कि शायद वो शादी से जल रहा हो। ठीक है, तो उस तरीके की ऐसी चीजों को हम क्या कह सकते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, और एक क्या रखते हैं, ग्रुप से अलग रखते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रही बात। जैसे मान लो मैं बोलता हूं आर्मी, आर्मी क्या है हमारा, ग्रुप में है, तो जैसे मैंने लिखा द आर्मी हैव हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द वॉर। अब यह सेंटेंस सही है या गलत है? अब यहां पे कहना क्या चाह रहा है, पहले समझो। आर्मी हैव हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द वॉर, जब आर्मी जो है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, नहीं ये क्या होता है, सोल्जर का समूह होता है। ये जब हमारी सहायता करता है, तो ये एक साथ करता है या इंडिविजुअल करता है, कि इसकी सहायता करूंगा इसके नहीं, इसकी करूंगा इसका, ऐसा तो नहीं है ना, कि भाई वो सुंदर दिख रही है तो उसकी सहायता करूंगा, इसका नहीं करूंगा मैं, ऐसा तो नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आर्मी यहाँ पे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, जो काम किस में कर रहा है बेटे, ग्रुप में कर रहा है। जब ये ग्रुप में काम करेगा तो ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। हाँ, सिंगुलर आएगा, ये हैज डायरेक्ट बोलने से नहीं होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता था। तो क्या आएगा, सिंगुलर, और हैव का सिंगुलर क्या हो जाएगा हमारे बच्चे, सब करवा के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। जैसे देखो मैंने बोला जूरी, क्या बोला बेटे, जूरी डैश unanimous in dash opinion। ठीक है,
क्लियर है? अब देखो यहां पे आएगा was, were, its और there। अब देखो अनएनिमस का मतलब क्या होता है? एक मत। और जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जज। देखो अगर केवल जज की बात करेंगे तो जज एक हो सकता है, ग्रुप में नहीं होगा जज। लेकिन जूरी क्या होगा? हमारा ग्रुप होगा। जज कलेक्टिव नाउन नहीं है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, ये याद रखना। जज कलेक्टिव नाउन नहीं है, जूरी कलेक्टिव नाउन है। जूरी का मतलब क्या होता है? जैसे छोटे छोटे शो देखते होगे, इंडिया गॉट टैलेंट या सिंगिंग सॉन्ग, तो उसमें तो एक नेहा कक्कर होती है और एक और होता है, एक और होता है, एक सबका कुर्सी क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? जज। इसको जजेस बोल सकते हैं। ये ग्रुप में नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन अलग अलग है यहाँ। लेकिन तुम देखना एक बगल में भी जूरी होता है जिसमें 10 लोग बैठे होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? केवल बताएगा। मेन ओपिनियन किसका होगा? तुम्हारा, जज का। तो ये जो जूरी होता है ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ जज होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। तो जूरी इज द कलेक्टिव नाउन। जूरी क्या है मेरे? बोलना एक बार। कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है मेरे बच्चे? एक कलेक्टिव नाउन है। अब बताओ यहां पे कलेक्टिव नाउन जो है ये ग्रुप में है या ग्रुप से बाहर है? ग्रुप में है, तो इट्स कॉल्ड सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर माना जाएगा। अगर सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम? अब देखो वॉज आएगा और प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करेंगे हम? इट्स। लेकिन अगर ये प्लूरल होता तो क्या यूज करते? वर और देयर। अब प्लूरल कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। याद हो गया? हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो हटाओ इसको। अब क्या आ रहा है? काउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन। जब क्या होता है बेटे, हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो बचपन में आपको कलेक्टिव नाउन ये भी बताया गया था कि जो फूलों के गुलदस्ते को हम बुके कहते हैं, अंगूर के गुच्छे को हम पंच कहते हैं, ठीक है? क्या बंडल होता है, बुक को हम पाइल करते हैं, जब जोड़ते हैं इकट्ठे करते हैं तो पाइल करते हैं। तो वो अलग अलग कलेक्टिव नाउन है। जैसे गुस्साए लोगों का भीड़ है तो उसको मॉब कहते हैं। इट्स कॉल्ड आर सिंगुलर। लेकिन यहां से क्वेश्चंस बहुत कम बन के आता है। एक होता है कि उड़ते हुए पक्षी का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, जमीन पे होता पक्षी उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर से, क्योंकि इन दोनों का मतलब अलग अलग निकलेगा, ठीक है? तो पहले ये समझाता हूँ। कलेक्टिव नाउन जो है बेटे, जब इससे क्या होता है, कोई डिवाइड की बात होती है। किसकी बात होती है? डिवाइड या इंडिविजुअल का सेंस देता है। किसका सेंस देता है ये? डिवीजन या इंडिविजुअल का सेंस देता है। किसका सेंस देता है ये? डिवाइडेड या इंडिविजुअल का सेंस देगा। तो वहां पे ये जो कलेक्टिव नाउन है बच्चे मेरे, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा मेरे बच्चे, वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा बेटे? बोलना एक बार। प्लूरल आएगा। और वहां पे केवल और केवल हम किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बोलो। किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है?
सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिफाई कैसे हो पाएगा, मैं बता रहा हूं। जब मैंने क्या बताया कि जब ये डिवाइड के सेंस में होगा। किसके सेंस में? डिवाइड के सेंस, इंडिविजुअल काम करेगा। जैसे मैं तुम लोगों में से कह रहा हूं कि सारे बच्चे अपने अपने सीट पे बैठो, तो अभी तुम क्लास में हो, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो तुम क्या अपने अपने जगह पे हो? तुम ग्रुप में हो। ये कह रही कि मेरे पापा तो एमएलए में उठे हैं, मैं तो यहीं बैठूंगी। तुम कह रहे हो मैंने तो पैसे दिए, मैं यहीं बैठूंगी। वो कह रही है मेरे पति यहाँ के रंगबाज हैं, ठीक है, मैं यहीं बैठूंगी। तो ये क्या एक एक साथ हो? तुम लोग ग्रुप में हो, कहने के लिए तो क्लास में बैठो भाई, लेकिन तुम इंडिविजुअल हो, अपने अपने तर्क दे रहे हो। तो जब क्या होगा कि कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइड का सेंस देगा। किसका सेंस देगा? डिवाइड का सेंस देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कहने के लिए वो दो भाई थे मतलब ग्रुप में थे, लेकिन उन्होंने अपने 30 फुट का जमीन को बंटवारा कर लिया, तो वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो वो एक रहा या अलग 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 हो गया। अब जैसे मान लो तुम में से 5, 1 2 3 4 5 जूरी है, ग्रुप ऑफ जजेस। अब उसमें से तुम लोग को निर्णय लेना है। तुम लोगों ने एक ही मत में बोला कि इसको फांसी दे दिया जाए, ठीक है? तो ये ग्रुप में हो या ग्रुप से बाहर हो? ग्रुप में हो। अब ये चूंकि दांत का डॉक्टर है, तो उसका दांत खराब हो गया था, तो ये क्या बोल रहा, एक दिन इसको दवाई ला के दिया कि देखिए दवाई खा ले बेटा, ठीक हो जाएगा। तो खा ली, तो इसके दिमाग थोड़ा दया आया, हाँ बेचारा मेरा दांत ठीक कर दिया था। तो अब इसका मत खोलने ने, कोई बात नहीं, इसको मौत का सजा ना देके इसको जो है कुछ दिन के लिए हम कराएंगे। अब ये कहती है कि यही था जिसने मुझे खाना बनाना सिखाया था, तो दया आ गया, ठीक है? तो दया आ गया, तो फिर इसने क्या बोला, ठीक है। अब तुम दोनों बोल रहे हो कि इसको फांसी की सजा दे दे, ये दोनों बोल रहे हैं कि क्या इसको अभी फांसी की सजा नहीं, ये बोल रहे हैं क्या कि सोचते हैं हम लोग। तो अब तुम लोग ग्रुप में थी, तो तुम्हारा मत एक है या अलग अलग है? तो तुम डिवाइड हो गई, तो तुम सिंगुलर हो गई रही या प्लूरल हो गई? तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? प्रोनाउन आएगा। कैसा आएगा? अब जैसे देखो, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा था ना, मैं लिखता हूं द जूरी डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन। OPINION होते ना, ठीक है? एस लगाता हूं, ओपिनियंस। अब यहां पे देखो, सेम ऑप्शन मैंने लिख दिया वॉज, वर, इट्स और देयर। अब यहां पे ये जूरी क्या है? कलेक्टिव ही तो है ना, ये चेंज हो गया, कलेक्टिव है। लेकिन ये बात कैसा कर रहा है भाई? तो ये कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप में होने के बावजूद भी ये डिवीजन का काम कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? तो इसके साथ जो वर्ब आएगा क्या आएगा, और प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा? आई बात समझ? बोलो पक्का? तो इस तरह से चीजों को पहले समझो, और एक नोट लिखो अपने कॉपी में, बिफोर कलेक्टिव नाउन, बिफोर कलेक्टिव नाउन use a and the। बिफोर कलेक्टिव नाउन यूज ए एंड द। कलेक्टिव नाउन से पहले हम क्या कर सकते हैं? ए एंड द का यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। ए एंड द, ठीक है? अब देखो, अब पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जैसे पक्षियों का समूह है, उसको फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे, ठीक है? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कब कहते हैं इसको? जब कोई उड़ते हुए पक्षी बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लाइट कहेंगे। लेकिन अगर वो जमीन पे है तो क्या कहेंगे उसको? क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है? तो यहां पे याद रखना कि जब भी सेंटेंस में कोई भी बात कर रहा है कि पक्षियों के समूह का, ठीक है, तो एक हमारा एक सेंस क्या देगा हमारा? उड़ता हुआ। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो समझा दूंगा। एक उड़ता हुआ देगा, और एक क्या देगा तुम्हें? जो जमीन पे है। तो जैसे जमीन पे जो बैठा होगा उसको क्या कहते हैं, और जो उड़ते हुए है उसको क्या कहेंगे, ठीक है? देखो, जब सेंटेंस में ऐसे छोटी छोटी बातों, जैसे क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं, ये तो तुम जानते हो, बुके ओके, इतना लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से याद रखना, कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं?
काउंटेबल में काउंट करते हैं, और ये दो तरीके से काम करता है। एक क्या होता है, डिवाइड के सेंस में होता है, एक होता है इंडिविजुअल होता है। एक क्वेश्चन और लिखो अपने कॉपी में, लिखो द टीम कैम्ड, टीम लिखना TEAM, टीम, द टीम कैम्ड CAMPED, द टीम कैम्ड एट यमुना विहार, they followed a rigorous routine। ठीक है, बनाओ क्या बनेगा। बोलिए, देखो दिक्कत आ गई ना, दिक्कत आया ना, क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत आ रही है। अब कह रहा है द टीम कैम्ड, टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो टीम क्या कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन ग्रुप में या ग्रुप से बाहर है, तो जब ये ग्रुप में है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा या इट आएगा, तो वहां दे की जगह क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। अब एक चीज समझ में आया तुम्हें, ये देखो ऑनलाइन के थ्रू भी मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो जाएगा भी तुम लोगों के सामने बहुत सारे बच्चों को। एक चीज छोड़, देखो पढ़ाने के बावजूद जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जब लॉलीपॉप क्वेश्चन था तो समझ आ रहा था, छोटे क्वेश्चन थे समझ में आया, एग्जाम्पल के समझ में आ रहा था, लेकिन जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो वो समझ में नहीं आया। तो आपको फोकस किस पे करना है, तो अब बच्चे क्या मांगते हैं, एग्जाम्पल, टीचर क्या करवा रहा है, एग्जाम्पल, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, बोलो 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 यार बोलो, अभी मोदी जी ऐसे बोलेंगे, बोलो या ना बोलो। ठीक है, लिखो द साउंड ऑफ a gunshot, a gunshot scattered, SCATTERED, scattered the flock of birds, flock FLOCK, flock of birds। अब बताओ मुझे सही है या गलत है।
तो क्या होगा बताओ? बोलो। ये इसमें डिवाइड वाला कुछ सेंस नहीं है। अब इसमें देखो, ये क्या कह रहा है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या कह रहा है? फ्लॉक का मतलब क्या होता है कि जब कोई पक्षी जमीन पे बैठी होती है और ग्रुप में होता है तो उसको फ्लॉक कहते हैं। अब वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब डर गई। जैसे वो मूवी देखी हो वेलकम, वेलकम में क्या होता है कि जब एक नहर होता है, मतलब तालाब होता है छोटा सा, उसके किनारे अक्षय कुमार बैठा होता है और बहुत सारे कबूतर वहां दाना चुग रहे होते हैं। जो दाना चुग रहा है कबूतर, वो कहाँ है? झुंड में है। और झुंड में कहाँ पे है? वो जमीन पे या आकाश में? जमीन पे है। तो उसको क्या कहेंगे हम? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लेकिन जैसे मजनू भाई आता है, वो गोली मारता है ठाए ठाए, तो वो क्या होता है? सारे पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। जब वो एक साथ उड़ जाएंगे ग्रुप में तो उसको क्या कहेंगे? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सही है या गलत? तो वहां पे क्या आएगा? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। बस। आई बात समझ में? क्लियर है थोड़ा सा? एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, हर माउथ वाटर्ड, हर माउथ watered, watered when she saw a bouquet, bouque, bouquet of grapes, bouquet of grapes। अब क्या हो जाएगा? तो बुके ऑफ ग्रेप्स नहीं होता है, क्या होता है? बंच ऑफ ग्रेप होता है। बुके ऑफ क्या होता है बेटे? फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर होता है। तो क्वेश्चंस के सेंस को समझ के फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? कलेक्टिव नाउन समझ में आया? बोलो एक बार। अब आता है इसमें बेटे अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों। एक होता है मैटेरियल नाउन। क्या होता है बेटे? और दूसरा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अब देखो, नाउन मेड अप ऑफ मैटर, जो मैटर से बना होता है उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो जनरली मटेरियल नाउन के पहले ए एन द का यूज हम नहीं करते। अगर मटेरियल नाउन कोई स्पेशल बोध करा रहा है, क्या करा रहा है? स्पेशल हो, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम? द लगा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आए? देखो, अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं? ए एंड द नहीं लगाएंगे, लेकिन उसी वही मटेरियल नाउन क्या थोड़ा स्पेशल हो जाए। जैसे देखो, मैं लिखता हूं गोल्ड। क्या लिखता हूं मैं? गोल्ड। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्मल है। तो इसके पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, द का यूज भी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने लिखा गोल्ड ऑफ नेपाल। क्या लिख दिया? अब ये गोल्ड गोल्ड रहा या कोई स्पेशल गोल्ड बन गया? स्पेशल बन गया। तब हमें क्या लिखना होगा? इसके पहले द लगाना होगा। तो मटेरियल नाउन जब स्पेशल होगा
तब इसके साथ हम द लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ए एन तो कभी भी नहीं लगेगा। क्लियर है? बोलो एक बार। अब देखो, मैटेरियल नाउन के साथ कभी भी हम क्या नहीं कर सकते बेटे? एस और एस का यूज नहीं कर सकते। मैटेरियल नाउन के साथ क्या नहीं करेंगे हम? एस और एस का यूज कभी भी नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? जैसे देखो, अब मैटेरियल नाउन जैसे मैंने बोला वुड्स, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा बेटे? सिंगुलर आएगा। मैंने बोला वुड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर। अब देखो, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम? लकड़ी की बात कर रहे हैं। तो लकड़ी हमारा क्या है? मैटेरियल नाउन है। तो मैटेरियल नाउन के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं? एस नहीं लगाएंगे, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? ठीक है। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जहां हम स्टेट ऑफ फीलिंग की बात करते हैं, या ठीक है, जहां हम स्टेट ऑफ फीलिंग की बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम एस और एस का यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो वर्ब आता है ये क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, और इसके पहले भी हम ए एन द का यूज नहीं करेंगे। अगर ये स्पेशल होगा, क्या होगा? ये स्पेशल होगा, तो इसके साथ हम द का यूज। इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन। हो गया? क्लियर? यहां तक? अब लिखोगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। देखो, अब क्या है? काउंटेबल और क्या है बेटे? अनकाउंटेबल। ठीक है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है भाई? तो जिसको हम गिन सकते हैं नहीं। देखो, काउंटेबल नाउन क्या होता है बेटे? ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एस और एस का यूज करते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते। पहला, अगर मैं बात कर लूं तो जैसे क्या है? स्टार, रूपी, कॉइन, मिनट, सेकेंड, और क्या? आर। ये सब क्या होता है? हमारा काउंटेबल होता है।
जबकि अनकाउंटेबल की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, मनी, टाइम, लगेज, बैगेज, एविडेंस, एडवाइस, ठीक है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इक्विपमेंट, पोएट्री, नॉलेज, स्टोन, एटसेट्रा कर दो। बाकी तो बता दिया था जिसमें एस और एस लग जाए, मतलब जिसका प्लूरल बन जाएगा वो। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। अब चूंकि इसका तो प्लूरल बन सकता है एस और इसका प्लूरल, लेकिन अगर इसका प्लूरल हमें बनाना हो, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ क्या करेंगे हम, पीसेस ऑफ या पेयर्स ऑफ का यूज करते हैं। जब इसका प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। इन सब शब्दों के साथ जो भी शब्द है इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे, लेकिन जब इसका प्लूरल सेंस में ही बात करेंगे तो एक ज्वेलरी भी लिख लेना अपनी कॉपी में, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, पीसेस ऑफ या, ठीक है, पेयर ऑफ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में शादी है तो ज्वेलरी खरीदना होगा, तो एक तो नहीं खरीदोगी, तुम बहुत सारे कर दोगे, तो वहां पे क्या करो बोलोगे तुम, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय पीसेस ऑफ ज्वेलरी। एस नहीं लगेगा उसके साथ, ज्वेलरीज नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होता है। याद रखना ये सब बातें, क्वेश्चंस इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। तो वो यूनिट क्या, यूनिट जितने भी होंगे ना वो सब सिंगुलर माने जाएंगे, ठीक है, एस लगने के बावजूद भी। वो तो कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा ना। हो गया। जब वो प्लूरल बनाएंगे तब तो लगेगा ही ना, वर्ड्स में नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो, काउंटेबल नाउन के साथ देखो, काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मैनी सच several certain few a few और द फ्यू का यूज करते हैं। और इसके साथ जो नाउन आएगा तुम्हारा
वो कैसा होगा बेटे? प्लूरल होगा। कैसा होगा? लेकिन अगर यहीं पे सेंटेंस में क्या हो, मेनी के साथ ए या एन दिया गया, सच के साथ ए या एन दिया गया हो, या असर्टेन दिया गया हो, क्या दिया गया, तो इसके बाद हमेशा याद रखना नाउन जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? सिंगुलर आएगा। और यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ लिख लो, वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। और यहाँ नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा बेटे? सिंगुलर आएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अनकाउंटेबल के लिए हम क्या करेंगे? लिटल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिटल। ठीक है, मच, अ लिटल, द लिटल, लिटल, मच, अ लिटल, द लिटल। और एक छोटा सा वर्ड आता है इसमें, अमाउंट ऑफ। क्या आता है बेटे? अमाउंट ऑफ। और एक क्या होता है हमारा? क्वांटिटी ऑफ। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ यूज करते हैं। बोलो। अगर मेनी के साथ ए एन हो तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, सच ए और एन दोनों आ सकता है, वो तो आगे वाले नाउन पे डिपेंड करता है ना। सिंगुलर आएगा ना। अनकाउंटेबल मतलब? सिंगुलर मतलब कोई ननद नहीं। वो तो सुबह आई थी आज। क्यों? एक मिनट। ये हटा दो क्या ऊपर वाला? हो गया? अब देखो, अब देखो, काउंटेबल नाउन के साथ हम दिस, दैट, दीज और दोज इसका भी यूज कर सकते हैं। दिस दैट के साथ जो नाउन आएगा, यहाँ काउंटेबल था ना ऊपर में, ठीक है, इसी के लिए बता रहा हूँ, जो नाउन आएगा तुम्हारा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, और दीज और दोज के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? प्लूरल। और प्लूरल बोले तो एस और यस लगा होगा। जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल हम क्या कर सकते हैं? दिस और दैट का यूज करेंगे, दीज और दोज का यूज नहीं करेंगे। काउंटेबल के नाउन के साथ हम ए एंड द तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ केवल, वो भी क्या है? स्पेशल केस में। कौन से केस में? स्पेशल केस में हम द का यूज। बस यहां तक चीजें हैं, इसको समझ के क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा। अगर दिस दैट हो तो नाउन सिंगुलर होगा, अगर दिस और दोज हो तो नाउन प्लूरल होगा। इसलिए तो वहां पे लिख दिया मैंने। द लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन बना लेगी क्या?
5-7 क्वेश्चन बना लो उसके बाद। सर को बोल दो एक बार बंद कर देंगे।